वीडियो, वो भी नशे में खड़ा है, नशे में खड़ा है। अब नशे में खड़ा है तो उसको तो माला पहनानी भारी हो गई। तो इसीलिए ऐसे काम मत कीजिए, इससे आदमी बिखरता है, इससे आदमी व्यवस्थित नहीं रहता, उसकी चेतना भंग हो जाती है और बड़ा नुकसान उसको होता है। उसका मानसिक लेवल भी घटता है, शारीरिक लेवल घटता है, सामाजिक लेवल घटता है, उसके पास में सारे लेवल समाप्त हो जाते हैं, किसी काम का नहीं रहता। और ये जो फिल्मी महिलाएं ना, फिल्मी, इनके चक्कर में मत फंसो। इन्होंने तो बहुत बेड़ा गर्क किया है समाज का, बहुत बेड़ा गर्क किया है। बड़े बड़े जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं उनकी जिंदगी जाकर के देखो, नरक है, नरक, नरक से भी बदतर है। रात और दिन तुमको बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं। तो मैं आप लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। बच जाओ, बच जाओ तो तुम्हारा परिवार बच जाएगा, नहीं बचे तो तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेगा। अरे आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, हमारे ब्रह्मा जी, हमारे शंकर जी, विष्णु जी, बड़ी बड़ी पवित्र आत्माओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं, आपके जीवन को संभालने का प्रयास किया है। और बड़े बड़े आज भी, चाहे वो बौद्धिस्ट साधु हो, चाहे जैनी साधु हो, चाहे हमारे सनातनी साधु हो, सारे के सारे साधु। लेकिन कई जगह तो मैं ऐसा देखता हूं तो वो साधु भी बुरा काम, कई साधु तो बुरा काम कर रहे हैं, वो भी शराब पी जाते हैं, वो भी कई प्रकार के नशे कर रहे होते हैं। तो नहीं करना चाहिए, बुरी बात है ये। तो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इससे बचने का रास्ता। एक बार पता है क्या है, मैं नागपुर गया। नागपुर में एक गांधी तालाब है, गांधी सागर, वहां एक मंदिर है झूलेलाल का। वहां मैं, वर्षों पुरानी बात है, गया तो मैंने भी शायद थोड़े समय के लिए वहां पर प्रवचन दिया। जब मेरा प्रवचन हुआ, मैंने नशे पर थोड़ी सी चर्चा की, तो वहां पर मुझे नशा छुड़ाने वाला बाबा बना दिया। और मैं क्या करता था, और कुछ नहीं करता, तालाब वहां जो था, लोग मेरे पास आते तालाब के पास, और मैं उनको कुछ व्रत दिलाया करता, संकल्प दिलाया करता, और उनको बताया करता इसी प्रकार से आप नशे से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत लोगों ने तंबाकू छोड़ा, गुटखा छोड़ा, शराब छोड़ी, बहुत सारे नौजवान, और क्या नाम है, कई सारे रिक्शे वाले भी आने लगे कि बाबा जी हमारी शराब छुड़ा दो। मैं कोई शराब छुड़ाने वाला कोई ऐसा नहीं हूं कि भाई मैं तो शराब छुड़ाता घूम रहा हूं कुछ ऐसा, लेकिन आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो छोड़ देना, नहीं तो बड़े बूढ़े जो बोलते थे मैं वही बोलना चाह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा। तो इसी प्रकार से एक तो यह है कि आपका संकल्प, अगर आप संकल्प ग्रहण कर लेते हैं कि मैं मर जाऊंगा, रोज रोज मरने से अच्छा है, जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं भले बिना पिए, तो चलेगा, लेकिन मैं अब शराब कभी नहीं पीऊंगा। एक आदमी ने ऐसे संकल्प ले लिया, और जब संकल्प ले लिया, सुबह के समय संकल्प लिया और शाम के समय गया बाजार गया तो देखा शराब की दुकान खुली हुई थी, और ठेका जिसको बोलते हैं, हमारे शादरा साइड में तो ना उधर मंदिर बोल देते हैं, मंदिर आ गया, बड़ी भीड़ लगी होती है वहां पर। तो सुबह संकल्प लिया और शाम के समय पहुंच गया, लोग लाइन में लगे हैं, और लाइन में जब लगे हैं तो यार सोचा तुमने तो संकल्प ले लिया, शराब छोड़ दी है, कोई बात नहीं, अब तुम आगे जाओ। जब आगे गया